तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का लेटेस्ट चैप्टर नंबर 66 अभी आ चुका है। और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा तो फ्रॉस्ट मोनार्च की हाँ यार सुहो के ऊपर अटैक कर देती है और सुहो उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। तो ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है और उसका अटैक ब्लॉक होने के बाद वो सीधा पीछे हट जाती है और यहाँ पे हमें सुहो और उसका शैडो सोल्जर और वो दिखाई देते हैं और वो अभी पीछे हट चुकी है उन दोनों से। और हम अगले सीन में देखते हैं कि सुहो उसके शैडो सोल्जर से नीचे आ चुका है और वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये तो एक आई सेल्फ है और ये भी बहुत छोटी है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने जो मॉन्स्टर है ये बिल्कुल एक बच्ची जैसा दिख रहा है। और हम उसके अगले सीन में देखते हैं कि वो वहां से गायब हो चुकी है और वो जाती है सीधा सुहो के पीछे उस पे अटैक करने के लिए। और वो सुहो की तरफ देखती है अटैक करते वक्त, लेकिन सुहो ये सारी चीजें देख के कहता है कि ये जो सिचुएशन है ये मेरे लिए बहुत ही टफ है क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है वो एक बच्चे के रूप में है, तो इस वजह से ये कहता है। और अगले सीन में वो उसे नीचे पटक देता है और उसे पकड़ के रखता है नीचे ही और उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर तुम मुझ पे अटैक नहीं करती हो तो मैं तुम्हें अभी भी जाने दे सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड है कि क्या तुम सच में बात भी कर सकते हो या नहीं, क्योंकि नॉर्मली मॉन्स्टर तो बातें करते नहीं, इस वजह से ये वो कहता है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि वो कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सुन के सुहो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या मैं ये सच में सुन रहा हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो तुम पे अटैक करने के लिए, क्योंकि मुझे वापस जाना है मेरे घर पर जहाँ पे मुझे जो यंगर एल्फ है उनका ध्यान रखना है। तभी हम अगला पैनल देखते हैं जहाँ पे सुहो के 4 शैडो सोल्जर उसे घेर के रखे हैं और वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। तो इसके बाद सुहो उसे छोड़ देता है और हम अगले पैनल में देखते हैं कि वो यहाँ पे रो रही है एक छोटी बच्ची की तरह। और यहाँ पे सुहो और बेरू के बीच में कुछ बातचीत चल रही है और भाई बेरू यहाँ पे कुछ अपनी बातें लगा रहा है। और यहाँ पे बेरू कहता है कि यंग मास्टर मैं आपकी लेवल देख के बहुत ही खुश हो चुका हूँ क्योंकि आपके प्रेजेंस और आपकी ताकत की वजह से एक छोटी बच्ची भी कांपने और रोने लग गई है। और मैं आपकी ये ताकत देख के और आपका ये प्रेजेंस देख के मैं बहुत ही खुश हो चुका हूँ अभी। और ये सुन के सुहो उसे कहता है कि प्लीज बेरू तू चुप बैठ जा, फालतू की बकवास कर मत। क्योंकि भाई बेरू का जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो हर बार वो किसी को डोमिनेट करना चाहता है और वो सुहो से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो हर एक को डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए वो ये सारी चीजें सुहो को कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुहो उसके स्टोरेज में कुछ देख रहा है और एक चीज देख के वो कहता है कि हाँ शायद बच्चों के लिए ये चीज बिल्कुल सही रहेगी। और हम अगले सीन में देखते हैं कि सुहो उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम ये खा लो और अभी के लिए रोना बंद करो। और वो उसे यहाँ पे एक चॉकलेट देता है जो कि उसने अपने स्टोरेज में से निकाली है। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि वो अभी चॉकलेट खा रही है क्योंकि उसने उसका रैपर पूरा निकाल के फेंक दिया है वहां पे। और सुहो को वो कुछ बातें बताती है और यहाँ पे वो चॉकलेट खा रही है। तो सुहो उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि तो तुम एक आई सेल्फ हो जो कि इस डंजन में रहती हो और यहाँ पे तुम्हारे ग्रैंडफादर की कबर है, तो तुम वहां पे देखने आई थी उन्हें और उस चीज को बचाने के लिए तुमने मुझ पे अटैक कर दिया। तो ये सारी चीजें वो सुहो को एक्सप्लेन कर देती है और सुहो उससे कंफर्म करता है कि तुमने ये इस वजह से किया है। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि सुहो से कहता है कि मेरा नाम है संग सुहो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है शिखा। और उसके बाद वो सुहो का नाम प्रोनाउंस करना शुरू करती है जिसमें वो कहती है शुआंग शू हो, तो उसे उसका नाम प्रोनाउंस नहीं करते आता। तो उसके वजह से सुहो एक बार फिर से उसे कहता है कि मेरा नाम है संग सू हो। तो हम अगले पैनल में देखते हैं कि वो फिर से एक बार ट्राई करती है लेकिन उससे वो नाम कहते ही नहीं आता। तो वो उसका सारा नाम हटा देती है, सिर्फ हो रखती है और उसे कहती है हो। और उसे कहती है कि हो तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो। ये सुनने के बाद सुहो सोचता है कि इसने तो मेरा नाम ही उड़ा दिया, मतलब संग सुहो का सिर्फ हो रख दिया। तो ये सीन देख के थोड़ा समझ में आता है कि जो सुहो की मदर है हंटर चा है इन, क्योंकि इसे नाम अच्छे से कहते नहीं आता तो उस वजह से शिखा ने यहाँ पे हंटर चाहे इनका नाम सिर्फ चाचा रखा है यहाँ पे। तो ये थोड़ी बात क्लियर होती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा। तो उसके बाद सुहो उसे बताता है कि मैं एक हंटर हूँ और मैं इस डंजन को क्लियर करने आया हूँ। वैसे मैं मेरे साथियों के साथ आया था लेकिन अभी के लिए हम सब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो ये सुन के शिखा कहती है कि तुम एक हंटर हो। तो सुहो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है एक हंटर जो कि मॉन्स्टर को हंट करता है, उन्हें खत्म करता है। तो मुझे ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं एक हंटर हूँ जो फाइट करता है लोगों को बचाने के लिए। ये सुन के शिखा को भी जोश आ जाता है और वह कहते हैं कि शिखा भी बिल्कुल हो जैसी है, मतलब सुहो जैसी है, क्योंकि मैं एक प्राउड आई सेल्फ हूँ जो कि हंट करती है जो बाकी के मेरे यंगर एल्फ है उनके लिए। और सुहो ये सुनने के बाद उसे कहता है कि यह तो बहुत ही बढ़िया बात है शिखा, क्योंकि तुम तुम्हारे यंगर एल्फ के लिए जो तुमसे छोटे हैं उनका ख्याल रखने के लिए ये सब चीजें कर रही हो। और उसके बाद शिखा कहती है कि बिल्कुल मैं अपने गाँव में से सबसे बड़ी आई सेल्फ हूँ और जितने भी मुझसे छोटे आई सेल्फ है मैं उन सबका ख्याल रखती हूँ जब तक हमारे गाँव में चाचा नहीं आ गई तब तक। तो ये नाम सुन के सुहो सोचने लगता है कि चाचा क्या ये इस बॉस मॉन्स्टर का नाम है। तो शिखा उसके बाद बताती है कि जब हमारे गांव में से सारे बड़े लोग अचानक से गायब हो गए थे उसके बाद चाचा अचानक से आसमान में से हमारे पास आ गई। और चाचा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस है हमसे, मतलब वो एक आई सेल्फ नहीं है लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग और कूल है जो कि हमारे जैसे यंग आई सेल्फ को बचाती है। और ये कहने के बाद वो चाचा के बारे में और चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करती है, जैसे कि अगर तुम चाचा को हक करके रखते हो तो वो बहुत ही सॉफ्ट और वार्म है और चाचा के पास ब्लैक विंग भी है और जो चाचा की स्मेल की एबिलिटी है वो तो
बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये सारी चीजें हंटर चाहे इनको बिलोंग करती है, सिर्फ वो ब्लैक विंग वाली बात छोड़ के, क्योंकि वो तो उस ड्रैगन की है जिसके ऊपर बैठ के वो आई थी। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि सुहो इन सारी बातों की लिस्ट बनाता है, जिसमें कि पहली होती है वो एक डिफरेंट स्पीसीज है, और दूसरी होती है कि वो बहुत वार्म और सॉफ्ट है हग करने के बाद, तीसरी है कि वो एक ब्लैक विंग भी है उसके पास, और चौथी है कि बहुत ही बढ़िया स्मेल करने की ताकत है उसके पास। तो ये सुनने के बाद सुहो इन सारी चीजों से इमेजिन करना लगता है कि आखिर ये बॉस मॉन्स्टर होगा कैसे। तो वो थोड़ी इमेज सोचता है। उसके बाद वो कहता है कि क्या ये मॉन्स्टर मैंटिकोर जैसा है जिससे मैं अभी फिलहाल में मिला था और उससे फाइट की थी। लेकिन इसके बाद सुहो सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर है चाचा, अगर ये आसमान से आया था यहाँ पे, मतलब वो यहाँ आने से पहले ही ये डंजन एग्जिस्ट करता था। इसका मतलब ये है कि ये जो चाचा नाम का मॉन्स्टर है ये कोई बॉस मॉन्स्टर नहीं है। मतलब ये डंजन क्लियर करने के लिए उसे उसको खत्म नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद वहां से सुहो उठने लगता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन ये सुन के शिका उसे रुकने के लिए कहती है और वो बोलती है कि हो के पास बहुत सारे डिलीशियस थिंग है जो कि वो हवा में से निकालता है, मतलब उसके स्टोरेज में से निकालता है। अगर हो यहाँ पे रुक जाता है तो हमारे गाँव वालों को कभी खाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सुहो उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। और उसके बाद शिका कहती है कि क्या कोई भी रास्ता नहीं है जिससे तुम यहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन सुहो कहता है कि सॉरी मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे कुछ और काम है। लेकिन वो अगले सीन में यहाँ पे अपना वेपन निकाल लेती है और पॉइंट करती है सुहो के ऊपर और कहते हैं कि अगर हो यहाँ पे नहीं रुकता तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम सॉरी हो मतलब सुहो, और उसे बताती है कि देखो तुमने मेरी जान तो बचाई है, लेकिन जो यंगर एल्व्स है उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हें भी मार सकती हूँ जिसने की मेरी जान बचाई है। उसके बाद वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारी ताकत को हमारे गाँव में लेके जाती हूँ तो अगर हमें चाचा छोड़ के भी चले जाती है तो उसके बाद जो यंगर एल्व्स है वो कभी भूखे नहीं रह पाएंगे और वो भूख के वजह से कभी मरेंगे नहीं। तो उसके बाद सुहो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम उन्हें बहुत ही डेस्परेट होकर प्रोटेक्ट करना चाहती हो शिखा। और हम अगली सीन में देखते हैं कि शिखा का वेपन यहाँ पे तोड़ दिया है सुहो ने, और हम अगले पैनल में देखते हैं कि सुहो ने अपना हैंड आर्मर निकाल लिया है और वो उसे कहता है कि मैं भी बहुत डेस्परेट हूँ शिखा, क्योंकि भाई यहाँ पे सुहो का मिशन भी एक एस रैंक गेट को बंद करना है, तो ये भी बहुत ही खतरनाक मिशन है। तो इस वजह से वो भी कहता है कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ यहाँ पे जितने की तुम हो। और उसके बाद वो कहता है कि देखो मैंने पहले ही सोच लिया है कि अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जो भी हो। तो सुहो उसके बाद उसे कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे रोकना चाहती हो। उसके बाद हम शिखा को देखते हैं जो थोड़ी डर चुकी है सुहो के पावर देख के। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि सुहो उसे सारे चॉकलेट के बॉक्स और जो ड्रिंक्स होती है वो सारी निकाल के रख देता है और उसे कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और एक काम करो तुम ये चॉकलेट के डब्बे और ये सारी खाने की चीजें लो और अपने घर जाओ। तो ये सीन देख के थोड़ी शिखा कंफ्यूज होती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सुहो उसे सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज करनी है और अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। तो उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे कि सुहो अभी वहां से निकल रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि एक छोटी बच्ची को यहाँ पे इस माउंटेन पे अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है, और वो सोचता है कि क्या इससे मैं एक शैडो सोल्जर अटैच करके रख दूं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे शिखा चिल्ला के उसे पूछती है कि हो क्यों तुम मुझे मार नहीं रहे हो, क्योंकि मैंने तुम पे वार किया है 2 बार। लेकिन सुहो उसे रिप्लाई करता है कि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ ये चीज मुझे थोड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी, और वैसे भी तुम्हें खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन तब भी तुम खुद से छोटे यंगर एल्व्स की मदद कर रही हो और उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हो। और हम अगला सीन देखते हैं और उसमें सुहो कहता है कि सॉरी लेकिन मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुहो का एक सोल्जर उससे अटैच हो चुका है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो सुहो ने जितने भी उसे गिफ्ट दिए थे, जितने भी खाने की चीजें दी थी, वो उन सारी चीजों को वहां से लेके जा रही है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सुहो वहां से जा रहा है और वो ये देख के सोचते हैं कि मैंने उसे 2 बार मारने की कोशिश की तब भी उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, और ये चीजें करने के बाद भी उसने मुझे खाना दिया यंगर एल्स के साथ बांटने के लिए। और उसके बाद वो कहती है हो मतलब सुहो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम एक कैसे इंसान हो, एक कैसे पर्सन हो, लेकिन तुम भी बिल्कुल वार्म हो जैसे कि चाचा है। और उसके बाद वो कहती है कि तुम बिल्कुल चाचा जैसे लगते हो। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां से कोई आगे से चल के आ रहा है और वो शिखा से कहती है कि हेलो मिस आइस एल, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। और वो कोई नहीं अपने 3 मोनार्च के हायर से जो कि इस गेट में पहले ही एंटर कर चुके थे। तो शिखा उससे पूछते कि आखिर तुम लोग कौन हो। और उसके बाद आर्शा कहते कि हम यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो क्या तुम हमें बता सकती हो। तो उसके बाद शिखा कहती है कि क्या तुम वो लोग हो जो हो के साथ यहाँ पे आए हो, क्या तुम हो को ढूंढ रहे हो। तो ये बात कर रही है कि स्टार्टिंग में जब सुहो उसे बताता है कि मैं अपने कंपेनियन मतलब अपने साथियों के साथ यहाँ पे आया हूँ और अभी उनसे अलग हो चुका हूँ, तो वो इस बारे में बात कर रही है। लेकिन ये सुन के आशा कहती है कि हो नहीं मैं इसे तो नहीं जानती। और उसके बाद आशा कहती है कि हम फ्रॉस्ट मोनार्च के हायर को ढूंढ रहे हैं, तो क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में, वो कहाँ मिल सकता है। तो हायर ऑफ फ्रॉस्ट ये चीज सुन के शिखा कहती है कि ग्रैंडपा,
और ये सुन के आर्शा कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि फ्रॉस्ट मोनार्च की एक ग्रैंड डॉटर भी है। और उसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम ही शायद फ्रॉस्ट मोनार्च की हायर हो, तुम आगे चल के उसे सक्सीड करने वाली हो। तो शिखा थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है कि क्या मैं मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट। तो उसे ये चीज समझ नहीं आती और उसे ये चीज पता भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे वो थोड़ी कंफ्यूज है। तो उसके बाद यहाँ पे आर्शा उसको बताती है कि हम भी तुम्हारे जैसे मोनार्च के हायर से और हम पैदा हुए एक मोनार्च बनने के लिए। और उसके बाद आर्शा उसे कहती है कि क्या तुम मोनार्च नहीं बनना चाहती हमारे साथ। और वो उससे पूछती है कि क्या ख्याल है तुम्हारा। और हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे कि शिखा अभी सोच रही है क्योंकि वो भी कंफ्यूज है इस सिचुएशन को देख के। और उसके बाद वो कहती है कि मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो, और वैसे भी ये जो सारी चीजें है ये मुझे गाँव में लेके जानी है यंगर एल्फ को देने के लिए। और उसके बाद मन ही मन में शिखा सोचती है कि ये हो के कंपेनियंस नहीं है, ये उसके साथी नहीं है, और ये बिल्कुल भी वार्म नहीं है जैसे कि सूहो और चाचा है, और जल्दी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे आर्शा सीधी तरीके से नहीं मानती और वो उसे कहते हैं कि और अगर इससे काम नहीं बन रहा तो मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे आर्शा शिखा पे अटैक कर देती है और उसके वजह से जो भी सूहो ने उसे चीजें दी है वो सारी टूट जाती है। और यहाँ पे आर्शा कहती है कि वैसे भी जो क्वेस्ट हमें मिली थी वो थी कि एक हायर फ्रॉस्ट को अपना कंपेनियन बनाना है, लेकिन ये नहीं कहा कि उसकी मेथड क्या होगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम उसी चीज में देखते हैं कि यहाँ पे शिखा को पूरे सेंटीपीड जैसे मॉन्स्टर ने पकड़ के रखा है और वो हिल भी नहीं रही वहां से, और उसके वजह से वो बहुत ही डर चुकी है यहाँ पे और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। और इसके बाद आर्शा कहते हैं कि ये मेथड थोड़ी रफ तो है लेकिन हमें इससे रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और हम अगले पैनल में देखते हैं कि हम आर्शा को देखते हैं और वो शिखा से कहते हैं कि एक अच्छी लड़की बनो और हमारी कंपेनियन बन जाओ और हमारे साथ काम करो। तो यहीं पे दोस्तों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।